हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आरव एंड अयाज एज ऑन 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट दिया है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ऑन 1 अप्रैल 2024 श्रद्धा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 16,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ द अबव फर्म। यानी ये बिजनेस परचेज करने के लिए श्रद्धा लिमिटेड नाम की कंपनी की स्थापना हुई। कंडीशन फॉर बिजनेस परचेज, सो देर आर 4 कंडीशंस फॉर परचेज दी अबव बिजनेस। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड एंड ऑल्सो प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है और उसके बाद इनिशियल बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना है। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में मार्च 2022 की यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट पे जाएंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले किस चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे, परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर बिजनेस किस तरह से परचेज किया है, तो पॉइंट नंबर 3 में आपको पूरा डिटेल दिया है। The purchase consideration was to be satisfied by issuing 6,600 equity shares as ₹80 paid up at the rate of 120 and ₹1,55,100 to be paid in cash। ठीक है, तो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स दिया है। इक्विटी शेयर्स 120 के रेट पे दिया है, बट पेड अप कितना है, ओनली 80, यानी 40 रुपीज़ जो है वो पर शेयर इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स दिए, 6,600 ऑफ 80 रुपीज़ पेड अप। तो 6,600 शेयर्स इंटू 80 रुपीज़, तो आपका आंसर आएगा 5,28,000 शेयर कैपिटल। उसके बाद ये जो शेयर से 80 रुपीज़ पेड अप है, बट कितने पे दिया, 120 के रेट पे दिया, यानी 40 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 6,600 शेयर्स इंटू 40 रुपीज़, तो 2,64,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। एंड कैश कितना, 1,55,100 कैश। तो तीनों मिला के टोटल करेंगे तो आपको परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू मिलेगा 9,47,100। ठीक है, तो आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया। उसके बाद नेट एसेट्स कितना है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो नेट एसेट्स के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जितने भी एसेट्स कंपनी ने टेक ओवर कर लिया उसमें से लायबिलिटीज माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना एसेट्स है, देखो एसेट साइड पे दिया है बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो आपको कौन सा प्राइस कंसीडर करना है, जो बुक वैल्यू है वो नहीं लेना है, आपको बिजनेस कंसिडरेशन की जो कंडीशन है उसमें क्या वैल्यू दिया गया है वो लेना है। जैसे बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर फॉर ₹6,60,000, यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू 5,94,000 दिया है, बट बिल्डिंग 6,60,000 में लिया है, तो बिल्डिंग का वैल्यू लिखेंगे 6,60,000। मशीनरी 3,96,000 दिया है। ठीक है, अब उसका कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो मशीनरी का वैल्यू यही लिखेंगे 3,96,000। देन इन्वेस्टमेंट का दोनों वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू 99,000, मार्केट वैल्यू 1,32,000। अगर किसी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू दिया है तो हम मार्केट वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, 1,32,000। स्टॉक 3,63,000 दिया है, बट पॉइंट नंबर 1 में दिया है स्टॉक फॉर ₹3,30,000, तो कंपनी स्टॉक इतने में ले रही है 3,30,000, तो हम यही वैल्यू कंसीडर करेंगे। डेटर्स जो है वो 2,80,500 के है, उसमें से बैड डेफ ऑलरेडी हो चुका है 16,500 का, और उसके ऊपर बैड डेफ रिजर्व रखा है, तो इस तरह से उसका वैल्यू 2,31,000 है। अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया है डेटर्स आर सब्जेक्ट टू 10% बैड डेफ रिजर्व, यानी ये जो बैड डेफ रिजर्व है हमें कंसिडर करना नहीं है, हमें कितना करना है, 10%। 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो डेटर्स है उसमें से बैड डेट माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे ये, तो आपका डेटर्स का अमाउंट आएगा 2,64,000। ये जो 2,64,000 है इसके ऊपर 10% बैड डेट रिजर्व रखना है, तो इसका 10% यानी 26,400।
तो ये आप माइनस करोगे डेटर्स में से, डेटर्स का अमाउंट बचेगा 2,37,600। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,250, कैश 24,750 रुपीज़। तो इतना आपका टोटल एसेट्स टेकन ओवर आ गया। टोटल करोगे तो वैल्यू आएगा 17,88,600। लायबिलिटीज़ लेस करेंगे। देखो लायबिलिटी साइड पे कौन कौन सी लायबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटीज़ है 33,000। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड जो है वो लायबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसे कंसिडर नहीं करना है। बैंक लोन 6,60,000, तो बैंक लोन लायबिलिटीज़ है, उसे कंसिडर कर रहे हैं हम। देन क्रेडिटर्स, ये भी लायबिलिटीज़ है 82,500। बिल्स पेएबल, ये भी लायबिलिटीज़ है 33,000। तो लायबिलिटी साइड पे टोटल 4 आइटम्स आ रहे हैं। टोटल करेंगे 8,08,500। एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएगा 9,80,100। ठीक है, तो ये आपका नेट एसेट्स हो गया। अब नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन दोनों को कंपेयर करना है। अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है या नेट एसेट्स ज़्यादा है, ये चेक करना है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो, नेट एसेट्स कम हो तो गुडविल होगा। नेट एसेट्स ज़्यादा हो, परचेज कंसिडरेशन कम हो तो यहाँ पर आपका कैपिटल रिजर्व। तो देखो कैपिटल रिजर्व, उसका फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। तो नेट एसेट्स 9,80,000 माइनस परचेज कंसिडरेशन 9,47,100। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा 33,000। ठीक है, तो आपका पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। अब जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड। देखो सबसे पहला जर्नल एंट्रीज क्या आएगा, कंपनी ने जितने भी एसेट्स टेक ओवर किए, लायबिलिटीज टेक ओवर किए, उसका लेना है। तो देखो एसेट्स का अब ये वैल्यू नहीं लेना है, हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें जो वैल्यू लिखा था वो लेना है। तो देखो सबसे पहला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा 6,60,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,96,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,32,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,30,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट 237,600। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 8,250। कैश बैलेंस कैश अकाउंट डेबिट होगा 24,750 रुपीज़। कंपनी ने इतने एसेट्स टेक ओवर कर लिए। अब लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट होगा। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्रेडिट होगा 33,000। बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट 6,60,000। क्रेडिटर्स अकाउंट 82,500। बिल्स पेएबल अकाउंट 33,000। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अब हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया उसमें कैपिटल रिजर्व आ रहा था 33,000, तो कैपिटल रिजर्व भी यहाँ पर क्रेडिट होगा। अगर इसकी जगह पे गुडविल आता तो गुडविल हम डेबिट करते क्योंकि वो एसेट होता। ठीक है, टू आरव एंड अयान्स फर्म्स अकाउंट। अब आरव एंड अयान जो है वो वेंडर्स है, वेंडर्स को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। तो आपका परचेज कंसिडरेशन कितना है, 9,47,100। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे टू आरव एंड अयान्स फर्म अकाउंट। ठीक है, तो ये सबसे पहला जर्नल एंट्रीज किसका हुआ, आपने बिजनेस टेक ओवर कर लिया विथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। उसके बाद जर्नल एंट्रीज सेकंड नंबर का क्या है, सेकंड नंबर का जर्नल एंट्रीज, तो ये जो जर्नल एंट्रीज होता है वो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट का होता है। तो कितना था वैल्यू, 9,47,100। तो देखो आरव एंड अयान्स फर्म अकाउंट डेबिट टू, अब क्या क्या दिया गया है परचेज कंसिडरेशन में, तो देखो 3 आइटम है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम है और कैश है। तो तीनों हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,28,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,64,000। टू कैश दिया है यानी बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 1,55,100। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जर्नल एंट्रीज हो गया परचेज कंसिडरेशन पेमेंट का। अब सब में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, द कंपनी इश्यूड रिमेनिंग शेयर्स टू पब्लिक एट ₹80 पेड अप एट द रेट ऑफ 120। यानी जो रिमेनिंग शेयर्स है वो कंपनी ने पब्लिक को इश्यू किया। अब रिमेनिंग शेयर कितने, तो कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 16,500 ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसमें से कंपनी ने
परचेज कंसिडरेशन में कितने शेयर्स इश्यू किए, तो परचेज कंसिडरेशन में 6,600 शेयर्स इश्यू किए, तो 6,600 लेस करेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स के नंबर मिलेंगे 9,900 इक्विटी शेयर्स इश्यू टू पब्लिक, यानी इतने शेयर कंपनी ने पब्लिकली इश्यू किए। तो उसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 9,900 शेयर्स इंटू 120 रुपीज़, ठीक है, 120 रुपीज़ के रेट पे कंपनी ने इश्यू किया, तो 120 के हिसाब से अमाउंट आएगा 11,88,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर जो है वो कितने का पेड अप है, 80 रुपीज़ का, तो 9,900 इंटू 80 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 7,92,000, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, 40 रुपीज़। क्यों 40 रुपीज़, 80 रुपीज़ पेड अप है, कंपनी ने 120 में दिया, यानी 40 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, 3,96,000। तो इतना सिक्योरिटी प्रीमियम, इतना शेयर कैपिटल, दोनों मिला के कंपनी को टोटल इतना अमाउंट मिला, ठीक है। तो ये आपका जर्नल एंट्रीज हो गया। अब बैलेंस शीट पे जाएंगे। लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ श्रद्धा लिमिटेड as on 1st April 2024. In the balance sheet side, equity and liabilities. तो क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दिया है फर्म का, वो ओल्डर फॉर्मेट में है, पुराने फॉर्मेट में। हम लोगों को कंपनी का जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है वो न्यू फॉर्मेट के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो न्यू फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 16,500, ठीक है। तो 16,500 इक्विटी शेयर से 100 रुपीज़ ईच, बट पेड अप कितना है उसका, ओनली 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ के हिसाब से गिनेंगे तो वैल्यू आएगा अमाउंट 13,20,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आ रहा है, तो देखो कंपनी ने जो परचेस कंसिडरेशन पे किया उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम का एक अमाउंट, ठीक है, कितना है, 2,64,000। तो ये एक आया 2,64,000 प्लस कंपनी ने जो नए शेयर इश्यू किए उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम था, कितना था, 3,96,000। तो 3,96,000, तो दोनों मिला के टोटल करेंगे 2,64,000, 3,96,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,60,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, जो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था उसमें कैपिटल रिजर्व आ रहा था 33,000, तो कैपिटल रिजर्व भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डिबेंचर्स नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, बट डिबेंचर्स की जगह पे बैंक लोन है, तो बैंक लोन का अमाउंट कितना है, 6,60,000, तो यहाँ पर लिखेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में और भी है, क्या है, और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 33,000, तो इसे भी यहाँ पर दिखाएंगे। देन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में देखो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल्स है, दोनों दिखाएंगे। क्रेडिटर्स 82,500, बिल्स पेएबल 33,000, ठीक है, और कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, तो सभी का टोटल करेंगे 28,21,500। तो लायबिलिटी साइड का हो गया। अब एसेट साइड पे जाते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का ये वैल्यू लेना नहीं है, हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया था बिल्डिंग का उसमें क्या वैल्यू था वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन देखो, हमने जो किया था 6,60,000, तो बिल्डिंग लिखेंगे 660। उसके बाद मशीनरी 3,96,000, इनटेंजिबल एसेट्स कोई है नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 1,32,000 लिखेंगे। उसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में देखो कौन कौन सी है, तो सबसे पहला है स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना था, 3,30,000। डेटर्स, डेटर्स का वैल्यू कितना था, 2,37,600। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आएगा, कैश का जो बैलेंस है वो आएगा। कैश का कितना बैलेंस है वो देखना पड़ेगा। तो कैश का कितना बैलेंस था, देखो कैश बैलेंस 24,750 रुपीज़, ठीक है, इतना बैलेंस था। अब कंपनी ने नए शेयर इश्यू किए, न्यू शेयर इश्यू किए, उसमें कितना बैलेंस कैश मिला,
11,88,000। तो 11,88,000 ऐड करेंगे तो आपके पास अब कैश बढ़ गया, ठीक है, 12,12,750 रुपीज़। इसमें से कोई खर्चा किया है तो यस, कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन में पे किया है 1,55,100 पेड टू परचेज कंसिडरेशन। तो ये निकाल दो तो आपके पास अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, 10,57,650 रुपीज़, जो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। और कोई एसेट्स है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बचा है 8,250 रुपीज़, तो ये लिख देंगे, ठीक है। सभी आइटम्स आपने ले लिया, आप टोटल करेंगे तो आपका एसेट साइड का टोटल हो रहा है 28,21,500, जो लायबिलिटी साइड के टोटल से मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपका सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।